हाय ऑल एंड वेलकम टू फैशन इलस्ट्रेशन क्लास। आज का है क्लास 4। हमारा हर क्लास होने वाला है हिंदी में, ताकि हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए ना। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्री हैंड फीमेल फिगर बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले हमने सीखा था मैकेनिकल फ़ीमेल क्रोकी बनाना। उसके बाद मैकेनिकल क्रोकी से हमने फ़ीमेल फिगर बनाना सीखा था, फ्लैशिंग सीखा था फ़ीमेल फिगर का मैकेनिकल क्रोकी के साथ। अब इस क्लास में हम फ्री हैंड फ़ीमेल फिगर बनाना सीखने वाले हैं एक नए टेक्निक के साथ। ये नया टेक्निक मैंने इन्वेंट किया है जिसका नाम है जॉइन द डॉट्स टेक्निक। देखिए ये डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये जस्ट डॉट्स नहीं है, ये मार्किंग है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल क्रोकी जो हमने पहले बनाई है। ये देखें, ये मैकेनिकल क्रोकी जो हमने पहले बनाई है, इसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ डॉट्स बनाने हैं हमें। सो मैकेनिकल क्रोकी के अकॉर्डिंग ये सारे डॉट्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। अब बस इन डॉट्स को हमें जॉइन करते जाना है। एक फ़ीमेल क्रोकी बनानी है, फ्लैशिंग करना है फ़ीमेल क्रोकी का। एक दो बार बनाने से ये परफेक्ट नहीं आता है, मल्टीपल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। जब भी वक्त मिले फ़ीमेल फिगर प्रैक्टिस करते रहे, ऑटोमेटिकली इस पे हाथ बैठ जाता है। सो उन लोगों के लिए जिनका हाथ अभी तक नहीं बैठा है फ़ीमेल फिगर पर, एक्चुअल फ़ीमेल बॉडी फिगर पर, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम मैंने दिया है जॉइनिंग द डॉट्स टेक्निक। सो मैकेनिकल क्रोकी के अकॉर्डिंगली ये सारे मेजरमेंट्स डॉट्स के फॉर्म में मैंने मार्क किए हैं। अब उसे बस जॉइन करते जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने ये ओवल शेप का सिर बनाया है, आप देख रहे हैं डॉट्स के हिसाब से मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद नेकलाइन बना दी मैंने। नाउ ये शोल्डर्स। सबसे पहले लाइटली आप मार्क कीजिएगा, उसके बाद जब परफेक्ट हो जाए, आपको लगता है कि फिगर परफेक्ट है, उसके बाद उसे डार्क कीजिएगा एंड जो सेंटर लाइन है उसे इरेज करना है। देन द कॉलर बोन्स, नाउ द वेस्ट लाइन, फिर वेस्ट से हम जॉइन करेंगे हिप की तरफ। अब बनाएंगे उसके हैंड्स। सो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये नज़र आता है। बिगिनर होने की वजह से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफ़िक टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इसे बनाना काफ़ी आसान है। सिर्फ प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शंस गलत तो फिगर गलत, प्रोपोर्शंस सही तो फिगर सही। अब ये मैंने बना दिए हैं उसके हैंड्स। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये एक दो बार के बनाने से नहीं आता, इसे मल्टीपल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। जब भी वक्त मिले प्रैक्टिस करके बैठिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। अल्टीमेटली ये परफेक्ट ज़रूर आता है। बस करना ये है कि सारे पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। एल्बो बना दिया है। अब एल्बो टू रिस्ट, एंड देन बनाना है उसका पाम एंड फिंगर्स। बनाते वक्त ये ध्यान दीजिए कि एक फ़ीमेल फिगर लगे, उसमें वो फेमिनाइन हो, मेल जैसा फिगर ना लगे, बस ये ध्यान देना है। उसके कर्व्स पे अच्छे से ध्यान देना है। नाउ द क्रॉच लाइन, फिर हम बनाएंगे उसके लेग्स। थाइस के शेप की तरफ, उसके कर्व्स की तरफ खास ध्यान दीजिएगा। देन द नी, फिर नीचे का काफ एंड द टो। सो देख सकते हैं कि इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये टेक्निक से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं एक फ़ीमेल क्रोकी। देखते जाइए एंड उसी तरीके से कंप्लीट कीजिए एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर ये कभी नहीं होने वाला। मल्टीपल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो गया, आगे के पोजेस बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
एंड क्रोकी को न्यूड में कभी भी नहीं छोड़ती, तो एटलीस्ट एक स्विमवेयर ज़रूर बनाइएगा। जब भी आप फीमेल क्रोकी बनाएं, कोई ना कोई उस पर आउटफिट ज़रूर, एटलीस्ट अ स्विमवेयर। सो देखा, जितना ये मुश्किल लगता है उतना मुश्किल नहीं है बनाना, बस एक सही टेक्निक की ज़रूरत है एक क्रोकी को फीमेल एक्चुअल फिगर को बनाने के लिए। सो इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो इस टेक्निक को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। आपके सामने ही मैंने बनाया है एंड बहुत आसानी से ये बन गई है, एकदम एफर्टलेस। सो प्रैक्टिस करते रहिएगा। डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। तो कैसी लगी आज की टेक्निक आपको? यही था आज का क्लास, फीमेल फ्री हैंड फीमेल फिगर बनाना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फीमेल का साइड पोज बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।